हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, जैसा कि अब नौकरी दूर नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूं बेस्ट कंटेंट। क्योंकि अब जो दशमलव आ गए चैप्टर है भिन्न और दशमलव, जो आपकी पेट एग्ज़ाम, यूपीएसआई, यूपी पुलिस के सब के लिए यूज़फुल है। तो प्लीज़ जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, क्योंकि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिले आपको। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आज कॉन्सेप्ट में भिन्न और दशमलव यानी कि फ्रैक्शन और डेसिमल, फ्रैक्शन डेसिमल के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, दशमलव क्या होता है, उस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। तो भिन्न, प्यारे बच्चों, भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है वो भिन्न तीन प्रकार से होती हैं। भिन्न प्यारे बच्चों तीन प्रकार से होती हैं भिन्न, जो आपको पढ़नी है भिन्न। एक होती है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न एक होती है आपकी। दूसरे नंबर पे जो भिन्न आती है साधारण भिन्न होती है, और दूसरे जो आती विजिट करती है वो आपकी होती है दशमलव भिन्न, यानी कि दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। प्यारे बच्चों, तो जो भिन्न है वो दो प्रकार की होती है, एक साधारण भिन्न और एक दशमलव भिन्न, यानी कि एक सिंपल फ्रैक्शन, एक डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि ये आपकी हो गई डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, और ये आपकी होगी सिंपल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन। अब आपको पढ़नी है सिंपल फ्रैक्शन क्या होती है। तो सिंपल फ्रैक्शन में प्यारे बच्चों, सिंपल फ्रैक्शन में तीन प्रकार की होती है सिंपल फ्रैक्शन। एक होती है उचित, उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है प्यारे बच्चों, उचित भिन्न होती है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होती है अनुचित, अनुचित भिन्न, यानी कि इनप्रॉपर फ्रैक्शन, पर फ्रैक्शन। और प्यारे बच्चों, तीसरी जो लास्ट फ्रैक्शन होती है साधारण भिन्न, वो होती है आपकी मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो को देखिए और जो लोग चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए लेके आता हूँ मैं बेस्ट कंटेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट भी लेके आता हूँ। अब मैंने आपको बताया है, पहले आपको किसी ने बताया नहीं होगी साधारण भिन्न क्या होती है। तो जो सिंपल साधारण भिन्न होती है उनमें तीन प्रकार की होती है। एक होती है उचित भिन्न, प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न, और एक होती है अनुचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, यानी कि इनप्रॉपर भिन्न। तो एक प्रॉपर होती है, एक ये आपकी प्रॉपर भिन्न होती है, सॉरी गाइस, ये प्रॉपर, ये अनप्रॉपर, मतलब अनुचित भिन्न, और एक होती है मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न। तीन प्रकार की भिन्नें होती हैं प्यारे बच्चों। अब देखते हैं बारी बारी से, जैसा कि इतना कॉन्सेप्ट आप स्क्रीनशॉट लेके रखना और आप कॉपी पर लिखते जाना प्यारे बच्चों। अब देखते हैं उचित भिन्न क्या होती है, तो वो हम आपको बताते हैं। उचित भिन्न क्या होती है प्यारे बच्चों,
तो प्यारे बच्चों हेडिंग है उचित भिन्न। जो पहला प्रकार है साधारण भिन्न का, वो आपका है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होते हैं मित्रों? जैसे मान लिया मैंने 5/12 है, ये आपका होता है अंश, और ये प्यारे बच्चों होता है इसे बोलते हैं नोमिनेटर और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ये आपका हो गया न्यूमरेटर और नीचे वाला हो गया डिनोमिनेटर। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना है, जब अंश हर से छोटा हो, जब अंश हर से छोटा हो, यानी कि जैसे मैंने लिख दिया 1/4 लिख दिया, 2/4 लिख दिया, 7/12 लिख दिया, तो ये हो गए आपके प्यारे बच्चों उचित फ्रैक्शन यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। इतना बस ध्यान रखना। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन भी होती हैं जिनका जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ गया हो कि उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न क्या होती है, अंश और हर क्या होते हैं। तो उचित भिन्न के अंतर्गत मैंने आपको इतने एग्जाम्पल बता दिए हैं प्यारे बच्चों। अब जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 सेब हैं और ABCD 4 व्यक्ति हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या किया, अब उन लोगों ने एक एक सेब चारों लोगों ने ले लिया, एक एक सेब चारों लोगों ने ले लिया। अब क्या हुआ, 5 सेब थे, 4 तो ले लिए, अब बचा 1। अब 1 का प्यारे बच्चों क्या करेंगे, चारों लोग 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, यानी कि A, B, C और D, मतलब चौथाई हिस्सा ले लेंगे, मतलब 1/4 हिस्सा ले लेंगे। तो इन लोगों ने 1/4 हिस्सा ले लिया। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, माय डियर स्टूडेंट, 1/4 यानी कि चौथाई सब लोगों ने ले लिया। जब आपकी जो भिन्न बदल के आई तो आपका आया 4 एकम 4 यानी कि 5/4। तो ये भिन्न जब आ जाए तो ये आपकी है अनुचित भिन्न, क्योंकि अनुचित भिन्न में क्या होता है, आपका हर है ना वो छोटा होता है अंश से। तो प्यारे बच्चों, ये अनुचित भिन्न का मैंने आपको एग्जाम्पल यानी कि इनप्रॉपर का बताया है। अनुचित भिन्न, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इनप्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत जैसे मान लीजिए वस्तु 5 वस्तु थी, एक एक वस्तु सब लोगों ने ले ली। अब सेव है तो सेव तो काट सकते, वस्तु को नहीं काट सकते, वस्तु कोई भी हो सकती है प्यारे बच्चों। तो आपने क्या कहा, ऐसे कर लिया, यानी कि ये हो गया आपका अनुचित भिन्न। तो प्यारे बच्चों, अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ तक लिख लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारे बच्चों। ये आपके लिए सब संजीवनी बूटी है, भिन्न के अंतर्गत बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए ये मान लीजिए संजीवनी बूटी की तरीके से है प्यारे बच्चों। आपको इसी पर काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है, क्योंकि एक
मोटिवेशन क्यूज ही काफ़ी होता है। कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, चिड़िया से पूछा, यानी कि जो चिड़िया से पूछा कैसे बनाया ये आशियाना, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। जो राही होता है, मतलब एक एक्सप्लेन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी काम हो बस धीमे धीमे करिए, एक जुनून जगाइए, तभी कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कैसे बनाया ये आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। समझ में आई? मतलब धीमे धीमे आप फ्रैक्शन पर काम करिए प्यारे बच्चों, तो आप सक्सेस हो गए। तो जो भी हो नोट्स बनाते रहिए, आप बहुत ही सक्सेस हो गए। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही ले लेते हैं अनुचित भिन्न, यानी कि जो बड़ी भिन्न होती हैं आपकी 8/3 है, तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई, यानी अनुचित भिन्न हो गई 7/2। जब भी यानी कि जो अंश है आपका बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब चलते प्यारे बच्चों भिन्न को जोड़ना कैसे सीखते हैं। अब दशमलव की बात थी तो दशमलव को भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे 3/10 है प्यारे बच्चों, भाग जा नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे, 10 यहाँ लिख लिया और 3 यहाँ लिख लिया। जब भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगा के दशमलव रख ली, 0 लगा के दशमलव रख ली, तो यहाँ मैंने 0 बढ़ा ली। अब देखो प्यारे बच्चों 10 3 30, ये होती है आपकी डेसिमल फ्रैक्शन। जब भी ऐसी आ जाए डेसिमल की पूछा, यानी कि 2/10 पूछा जाए, और सबसे सिंपल सा फंडा है कि आप उसके बाद अंक के बाद 0 लगा दें। 2/100 है तो 2 अंक बाद 0 लगा दें, 1 0 लगाने के बाद यहाँ दशमलव, बस आपको अंक जोड़ने हैं, यानी कि कितने स्थान चला है। जब भी आपको पूछा जाए 1000 दे दिया, घबराने का नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दी, ये आपकी है डेसिमल फ्रैक्शन। इस पर ही आपको काम करना है प्यारे बच्चों। तो ऐसे निकालते हैं, आपको बताते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे भिन्नों से। तो अब चलते हैं भिन्नों का जोड़ और आपको बता दें, उसके बाद अगले पार्ट में मिलते हैं प्यारे बच्चों। जैसे भिन्नों का जोड़ है 3/5, यहाँ लिख लेना भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ 2/3। तो अब प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, जब जोड़ करना होता है इसका इसमें मल्टीप्लाई 9, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, यानी कि 19/15। ऐसे प्यारे बच्चों करते हैं भिन्नों का। तो प्यारे बच्चों आज इस पार्ट में इतना ही रखते हैं भिन्नों का जोड़ में, आगे पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए